So, hello everyone. In this chapter, we are going to discuss about the basically phenomena of light. तो जैसे कि आपको पता है क्लास 12th में आपको लाइट के रिगार्डिंग दो चैप्टर्स में पढ़ने रहते हैं। एक आप लाइट के रिगार्डिंग पढ़ते हो डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में, और जो सेकंड फिनोमेना है लाइट का आप पढ़ते हो वेव ऑप्टिक्स में। ठीक, तो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स में अपने को किसके बारे में पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which the branch of physics in which we deals with light as a wave is called wave optics. समझो व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स? बेसिकली हम लाइट के जो भी फिनोमेनास बाय कंसीडरिंग देम एज अ वेव पढ़ते हैं उसे हम वेव ऑप्टिक्स में देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ आपकी थ्योरीज है, उन थ्योरीज से हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले थ्योरी आती है लाइट के रिगार्डिंग, वो थ्योरी है अपने सर आइजैक न्यूटन की। इन 1670 एक थ्योरी आई थी जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ओके, एग्जाम में इस पे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट में 2 से 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बेसिकली इसमें आपको ये बताना है कि न्यूटन के नज़रिए से लाइट क्या होती है। तो न्यूटन ने सबसे पहले कहा कि लाइट इज पार्टिकल। लाइट एक पार्टिकल है। अब उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये कैसी पार्टिकल है, तो ये बहुत टाइनी, ऑसिलेटिंग, चार्जलेस एज वेल एज मासलेस पार्टिकल है। चार्जलेस एंड मासलेस। ठीक, न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट इज नथिंग बट द पार्टिकल। वो कैसी है? टाइनी, ऑसिलेटिंग, चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल होते हैं। न्यूटन ने इस पार्टिकल को नाम दिया कॉर्पस्क्यू। दैट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉर्पस्कल। इसीलिए उनकी थ्योरी क्या कहलाती है? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहलाती है। आई होप कि आपको इनके बारे में समझा कि ये थ्योरी में क्या रखा हुआ है। ओके, इतना आपको क्लियर है? चलिए फिर आगे चलिए चलते हैं कि न्यूटन की थ्योरी आ गई थी जिसे हम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने? लाइट इज नथिंग बट दी पार्टिकल। कैसे पार्टिकल? टाइनी, ऑसिलेटिंग, चार्जलेस, मासलेस पार्टिकल होती है। ठीक है, चलिए जरा आगे देखते हैं तो उन्होंने और क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे चलती है? हमेशा सीधे रास्ते पे चलती है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द लाइट। रेक्टिलिनियर फिनोमेना ऑफ लाइट। समझा आपको? ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। उन्होंने और क्या कहा कि लाइट जो चीज़ वो समझते थे या फिर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया लाइट को, बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ पार्टिकल, उन्होंने लाइट के कौन कौन से फिनोमेना प्रूव किए? तो जो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है कि जिस भी एंगल से लाइट फॉल करती है एक मीडियम या फिर सरफेस पे, वो सेम उसी मीडियम में चली जाती है विद एंगल आर। तो इस केस में एंगल ऑफ आई बराबर होता है एंगल ऑफ आर के, और जिस भी मीडियम से लाइट अगर इंसिडेंट हो रही होती है उसी मीडियम में वो क्या हो जाती है? बाद में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट रिफ्रैक्शन क्या होता है?
तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली आपको दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेट से एयर और दूसरा वाटर। जिस एंगल पे ये फॉल करता है वो एंगल आई होता है, और जिस मीडियम से फॉल करता है लेट से फर्स्ट मीडियम, और जब जिस सेकंड मीडियम में इंटर करता है वो N2 के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम एंगल R कहते हैं। और यहाँ पे एक बेसिकली बहुत ही फेमस लॉ आता है जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे वैलिड होता है। तब हम कहते हैं ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली शो कर रहा है, जिसे हम क्या लिखते हैं, साइन आई अपॉन sin r is equal to n2 upon n1 where n1 and n2 are the refractive index of the different medium। इतना आपको समझा? ठीक, चलिए फिर आगे समझते हैं। तो by considering light as a particle, न्यूटन gave his न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ओके, उन्होंने रिफ्लेक्शन प्रूव किया, रिफ्लेक्शन प्रूव किया, और उन्होंने क्या क्या लाइट के बारे में, टाइनी ऑसिलेटिंग चार्जलेस मासलेस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये सब तो बातें ठीक थी, लेकिन कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी थे। किसके? ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ऐसा मानते थे कि जब रिफ्रैक्शन होता है ना, तो उस वक्त जब लाइट एयर से वाटर में इंटर करती है, मतलब लाइक ये आपकी लाइट एयर से अगर वाटर में इंटर हो रहा है लाइक दिस, तो वो कहते थे कि जो सेकेंड मीडियम होगा, अगर ये वाटर है सेकेंड मीडियम, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली डेट इज v, और यहाँ पे जो एयर चल रहा है वो c, उस केस में v ग्रेटर देन होगा c के, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। राइट, ये आपको पता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लाइट। ओके, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि एयर में होती है। लेकिन न्यूटन ऐसा कहते थे कि वो सेकेंड मीडियम में जहाँ से भी लाइट दूसरे मीडियम में इंटर करता है, वहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो उन्होंने इसको कैसे प्रूव किया? तो उन्होंने कहा कि सपोज देखो, जो लाइट फॉल करती है वो एक पार्टिकल हो गया, और जिस मीडियम में लाइट जा रहा है वो एक पार्टिकल हो गया। तो दो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाएगा? एडहेसिव फोर्स पाया जाएगा, जिस वजह से जो लाइट होगी वो सेकेंड मीडियम में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी एज कम्पेयर टू एयर के, जो कि एक ड्रॉबैक में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ऐसे न्यूटन्स के बेसिकली ये जो छोटे से ड्रॉबैक है आपको एग्जाम में खैर नहीं आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए। तो ये था न्यूटन्स के कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो हमने जाना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो थ्योरी आई थी वो कौन सी थी, तो जरा देखिए। जो सेकेंड थ्योरी आई थी रिगार्डिंग टू लाइट, वो थी हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस भी एक साइंटिस्ट थे बेसिकली, उन्होंने 1690 में, ओके 1690 में उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसे हम हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। बेसिकली हाइजेंस के अकॉर्डिंग लाइट क्या है? लाइट एक वेव है, और न्यूटन क्या मानते थे? लाइट पार्टिकल थी। देखो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई यहीं से। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन लाइट इज अ वेव। अब वेव में भी आपको पता है इसका टाइप होते हैं बेसिकली, इसको हम दो कैटेगरी में बांटे, तो एक होता है ट्रांसवर्स नेचर, और दूसरा होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ठीक, तो ट्रांसवर्स नेचर जो लाइट होती है वो ऐसे क्रस्ट रफ के फॉर्म में चलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होते हैं वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में चलते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने लहंगा पढ़ रखा है। देखो हाइजन क्या मानती थी कि लाइट वेव है, वेव में भी कैसी नेचर की है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर की, और साथ में उन्होंने कहा इसे चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होती है। मतलब और स्पेसिफाई करें तो हम कहेंगे कि इट इज अ मैकेनिकल वेव। Those waves which required a medium for its propagation are called the mechanical wave। तो हाइजन ने सबसे पहले क्या किया? लाइट इज अ वेव, वेव में भी कैसी नेचर की? लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव है। आई होप के समझा आपको फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि ये जो वेव होती है इसे चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो अब इस पे कंट्रोवर्सी आगे चलेगी कि लाइक मीडियम क्या है आप बताइए, तो ये सब चीजें आएंगी। तो ठीक, पहले आपको समझा कि अकॉर्डिंग टू हाइजन लाइट इज अ वेव, वेव में भी कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल है। ओके, अब सर ठीक है, बात तो समझता है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर की है, तो क्या इन्होंने कुछ फिनोमेनास भी प्रूव किए लाइट के? यस, इन्होंने बहुत सारे फिनोमेनास प्रूव किए। लाइक इन्होंने भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रूव किया बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव। फिर इन्होंने रिफ्रैक्शन भी प्रूव किया। इन्होंने भी रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, फिर उन्होंने इंटरफेरेंस
एंड डाइफ्रैक्शन जैसे फिनोमेनास प्रूव किए बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव, जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है। रिफ्लेक्शन भी पढ़ोगे आप, रिफ्लेक्शन भी पढ़ोगे, इंटरफेरेंस पढ़ोगे आप, डाइफ्रैक्शन पढ़ोगे। तो क्वेश्चन है कि सर ये क्या पोलराइजेशन फिनोमेना प्रूव कर पाए क्या? बेसिकली ये भी एक लाइट का फिनोमेना होता है जो कि ये प्रूव नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि लाइट कैसे नेचर की है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की। लाइक कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। अगर वो ट्रांसवर्स नेचर मानते तो वो पोलराइजेशन फिनोमेना प्रूव कर ले जाते। बट ये इनका ड्रॉबैक है कि बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव इन्होंने उसको लॉन्गिट्यूडनल माना, जिसकी वजह से पोलराइजेशन फिनोमेना प्रूव नहीं कर पाए। साथ ही साथ इन्होंने एक और गलती कर दी। इन्होंने क्या कहा कि लाइट मैकेनिकल वेव है, जबकि मैक्सवेल कहते हैं इन 1867 में मैक्सवेल ने कहा कि लाइट एक वेव है बट वो मैकेनिकल वेव नहीं है। वो वेव है बट कैसी वेव है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव होते हैं जिससे चलने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? मीडियम रिक्वायर्ड होता है। आपने ऑलरेडी क्लास 11 में इस चैप्टर आपको इस आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसके बारे में पढ़ा होगा। लाइक ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के वजह से बनने वाले वेव्स, और ये आपके हो गए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनने वाले वेव। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, जो कि सब एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो आपको वेव की थ्योरी समझिए कि लाइक बेसिकली हाइजेंस ने क्या माना था। तो हाइजेंस ने क्या माना कि लाइट इज अ वेव, लाइट में भी कैसी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और उसे चलने के लिए मीडियम चाहिए, जिसको रेक्टिफाई किसने किया? बाद में मैक्सवेल ने रेक्टिफाई किया। ठीक है, तो इनके ड्रॉबैक्स आई थिंक आपको समझा। एक नेक्स्ट ड्रॉबैक है कि लोगों ने पूछा कि आप कहते हो कि लाइट एक वेव है, तो फिर बताओ, और उसमें भी मैकेनिकल वेव है, तो फिर बताओ कि जब एक सोर्स ऑफ लाइट लाइक अ सन और अपने पास है अर्थ, सन से जब अर्थ तक लाइट आती है तो उसे कौन लेके आता है? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट पाया होता है? वैक्यूम प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने कह दिया फ्लो में कि यहाँ सन से लेके अर्थ तक जब लाइट आती है तो वहाँ पे एक ईथर नाम का मीडियम प्रेजेंट होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ईथर मीडियम कहते हैं, जो कि बेसिकली इनका ये ड्रॉबैक भी कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने एक और फिनोमेना, बेसिकली आप कॉन्सेप्ट कह सकते हो, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया हाइजेंस ने, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझा कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया व्हाट इज द वेव ऑप्टिक्स। ये 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने लाइट को जाना है कि लाइट की बेसिकली इसमें हम लाइट को एज अ वेव कंसिडर कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी आती है। वो कहती है कि लाइट इज अ पार्टिकल, टाइनी ऑसिलेटिंग चार्जलेस मासलेस पार्टिकल व्हिच ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उन्होंने भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फिनोमेना प्रूव किए। फिर इसके ड्रॉबैक्स है तो वो आपको जस्ट पता है। फिर हाइजेंस की थ्योरी आती है, वो कहती है कि लाइट इज अ वेव, वेव में कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसे चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो इस ऐसा बोल के वो फंस गए। इससे उन्हें पोलराइजेशन और बेसिकली ईथर मीडियम जैसे ड्रॉबैक्स वो मतलब देखे चले गए। और फिर नेक्स्ट आता है वेव फ्रंट कॉन्सेप्ट, जो कि हम नेक्स्ट से देखेंगे। आई होप कि आपको ये समझा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए।